हेलो दोस्तों, आपको अपने चैनल M2 नॉलेज एकेडमी में स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, आज हम त्रिकोणमिति से यानी त्रिकोणमिति से हम बहुत सारे प्रश्न को लेकर आए हैं। तो चलिए दोस्तों, प्रश्न को हम स्टार्ट करते हैं। ऑप्शन के साथ प्रश्न है। पहला प्रश्न आप देख सकते हैं, बोल रहा है कॉस स्क्वायर 27 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 63 डिग्री का मान है। आपको बताना है ऑप्शन से। ऑप्शन इसका जो राइट आंसर है 0 है। अब हम बताएंगे इसका राइट आंसर 0 कैसे है। आप देख सकते हैं इसका सॉल्यूशन किया गया है। इसको हम समझा देते हैं। तो हम सबसे पहले यहाँ लिख देंगे कॉस स्क्वायर 27 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 27 डिग्री, यानी क्वेश्चन को उतार दिया है यहाँ। अब यहाँ मैंने कॉस स्क्वायर 27 डिग्री को जैसे कि तैसे लिख दिया गया है और माइनस में इसको लिखा गया है। अब आप जानते हैं कि साइन जो थीटा होता है इक्वल तो जो होता है कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ लिख दिया है मैंने कॉस स्क्वायर लिख दिया है और 90 डिग्री माइनस 63 डिग्री को लिख दिया है। अब 90 में से 63 घटेगा तो 27 डिग्री आंसर आएगा और इधर से पहले से 27 डिग्री है। एक दूसरे से कट जाएंगे यानी एक दूसरे को ख़त्म कर देंगे तो 0 निकलेगा सामने। तो दोस्तों यहाँ इसका राइट आंसर हो जाएगा 0। आप समझ सकते हैं। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। 2 नंबर जो प्रश्न बोल रहा है कि यदि 10x प्लस कोट x बराबर 2 है और x निम्न कोण है तब साइन x का मान है। इसका राइट तो आंसर जो होगा 1/√2। अब हम आपको बता देते हैं कैसे होगा। यहाँ देख सकते हैं क्वेश्चन में दिया गया है। क्वेश्चन में जो दिया गया है 10x प्लस कोट x बराबर 2। अब हमको ऐसा x का मान कोई रख देना है, अपने से एक न्यून कोण रखना है कि इसको सॉल्व करने पर हमको दो मिल जाए। तो क्या होगा कि यहाँ x बराबर अगर 45 डिग्री रख लेते हैं तो 10 45 डिग्री और कोट 45 डिग्री का मान जो होगा हमको 2 मिल जाता है। यहाँ 2 मिल जाता है तो यहाँ की जो कंडीशन है वो सेटिस्फाइड हो जाती है। तो कंडीशन जब सेटिस्फाइड है तो हम यहाँ क्या करेंगे, साइन एक्स निकालने के लिए साइन एक्स की जगह पर हम 45 डिग्री रखेंगे। तो इससे इसका मान जो होता है 1/√2 निकल जाएगा सामने। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, आप समझ चुके होंगे। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। 3 नंबर जो प्रश्न बोल रहा है निम्नलिखित में से सही संबंध है। आपको फार्मूला से समझना है। साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये कभी फार्मूला नहीं होता है। सेक स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, यह भी फार्मूला नहीं होता है। और यहाँ इसका राइट आंसर है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है फार्मूला से। फार्मूला जो होता है, एक फार्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो यह फार्मूला से क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यह भी जो है ऑप्शन डी जो है एक फार्मूला नहीं होता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। 4 नंबर जो प्रश्न बोल रहा है रूट में 1 प्लस साइन थीटा बटा 1 माइनस साइन थीटा प्लस रूट में 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस साइन थीटा, ये किसके बराबर है आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन ए है 2 कोसेक थीटा, ऑप्शन बी है 2 सेक थीटा, ऑप्शन सी है टेन थीटा, ऑप्शन जो डी है कॉट थीटा। इसका जो राइट आंसर जो होगा वो 2 कोसेक थीटा हो जाएगा। अब हम आपको निकाल कर दिखाते हैं कैसे हो जाएगा। इसको हम बनाना चाहेंगे तो बना सकते हैं, लेकिन जल्दी बनाने के लिए हम क्या करेंगे, थीटा का कोई भी मान मान लेंगे। तो थीटा का मान हमने यहाँ 0 डिग्री मान लिया है, तो 0 डिग्री रखा तो साइन 0 डिग्री का मान जो कितना होता है 1 होता है।
तो यह इसको सॉल्व किया हमने, तो यहाँ से यह क्या हुआ कि 1+2 निकल कर के हमारे 1+1 मिल कर के बन गया 2। यहाँ 2 हमारे सामने निकल कर आया सामने। अब ऑप्शन से सभी ऑप्शन में साइन यानी थीटा बराबर 0 डिग्री रखेंगे, तो सभी ऑप्शन में 0 डिग्री रखने पर थीटा का मान क्या हो जाएगा। ऑप्शन बी से हमें 2 मान निकल रहा है, यानी ऑप्शन 2 से हम क्या कर रहे हैं, अगर थीटा बराबर 0 डिग्री रख रहे हैं तो ऑप्शन जो बी है उससे हमें 2 प्राप्त हो रहा है, जो हमें पहले से 2 प्राप्त हुआ है। अब दोनों में मान इक्वल है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी नंबर होगा। आप समझ चुके होंगे। चलिए 5 नंबर प्रश्न आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। 5 नंबर जो प्रश्न बोल रहा है कॉट थीटा इंटू साइन थीटा इंटू सेक थीटा का सरलतम मान है। इसको सरल करेंगे तो इसका मान क्या आएगा। इसका राइट आंसर तो है ऑप्शन नंबर डी, यानी 1 मान आएगा इसका। बहुत ही आसान प्रश्न है। कॉट थीटा साइन थीटा और सेक थीटा। कॉट थीटा को कॉस थीटा बटा साइन थीटा लिखेंगे फार्मूला से, और साइन थीटा को जैसे के तैसे हम रहने देंगे, और इंटू सेक थीटा को 1 बटा कॉस थीटा लिखेंगे। यहाँ कॉस थीटा से कॉस थीटा कटेगा, साइन थीटा से साइन थीटा कटेगा, और कटने के बाद हमें 1 प्राप्त हो जाएगा। आप देख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये जो प्रश्न बोल रहा है कि 4 cos x = 3, तब आपको इसका मान निकालना है साइन x माइनस कॉस एक्स बट्टा साइन एक्स प्लस कोस एक्स का मान आपको निकाल करके देना है। ऑप्शन तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1/60। हम क्या करेंगे, इस कंडीशन से हम क्या करेंगे, कॉट x = 3 है तो कॉट x निकालेंगे 3/4 हमें प्राप्त होगा, और 3/4 में क्या होगा कि कॉट x जो होता है b/p, यानी क्या होता है, कॉट थीटा जो होता है किसके बराबर होता है, आधार बटा लंब के बराबर होता है। इस बात को समझेंगे। अब यहाँ हमें आधार और लंब मिल गया। आधार 3 है, लंब 4 है, तो हम क्या करेंगे, कॉर्ड निकाल लेंगे जिससे हमें 5 निकल जाएगा। अब हमें यहाँ कुछ नहीं करना। अब जो प्रश्न जो बोल रहा है, जिसका मान बोल रहा है, उसको उठा कर लेकर आएंगे हम, यानी साइन एक्स माइनस कोस एक्स बट्टा साइन एक्स प्लस कोस एक्स जो है, इसमें क्या करेंगे, इसको उठा कर इधर लाएंगे, और इसमें हम क्या करेंगे, साइन एक्स और माइनस कोस एक्स। साइन एक्स बराबर जो होता है p/h, यानी लंब बटा कर्ण होता है, और कोस थीटा जो होता है आधार बटा कर्ण होता है। तो इसका क्या करेंगे, हम सबको रख देंगे, और रखने के बाद हमें जो प्राप्त हुआ है मान, उससे इसका मान क्या करेंगे, हम रख देंगे। यहाँ मैंने रखा है 4/5 माइनस 3/5, और बट्टा में 4/5 प्लस 3/5। इसको सॉल्व करेंगे तो नीचे जो होगा इसका बाटा का जोड़ निकाल लेंगे। तो निकालने के बाद हमें 1/5 गुने 5/7 निकलेगा, जिससे 5 से 5 अगर कटेगा तो 1/7 आंसर आ जाएगा। आप इसे समझ सकते हैं। बाटा का जोड़ यहाँ बनाना है, कुछ नहीं करना है। यहाँ बाटा का जोड़ बनाना है, इसलिए यहाँ निकल कर जो होगा 1/5 गुने 5/7 जो होगा सामने आएगा। तो चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न देख सकते हैं स्क्रीन पर आप। 7 नंबर जो प्रश्न बोल रहा है, 7 नंबर, p cos थीटा प्लस q साइन थीटा बराबर 8 है, और p साइन थीटा माइनस q cos थीटा बराबर कितना है, 5 है। तो आपको ज्ञात करना है p² प्लस q² का मान आपको निकालना है। तो यहाँ तो ऑप्शन राइट आंसर है डी। अब देखिए डी कैसे निकलेगा, तो आपको इसको जल्दी बनाने के लिए क्या करना है, थीटा का कोई भी मान रख देना है। सुविधा के लिए हम 0 डिग्री रख लेते हैं थीटा का मान। जब 0 डिग्री रखते हैं तो यहाँ p cos थीटा प्लस q साइन थीटा जो है ना, इसको क्या करेंगे, उतार कर यहाँ उतार देंगे, और थीटा के जगह पर हम क्या करेंगे, 0 रखेंगे। तो 0 रखने के बाद क्या होगा, यहाँ
ये कैसे आया p बराबर 8, यानी cos 0 डिग्री का मान तो 1 होता है। आप p में 1 से जब यहाँ गुना करेंगे तो क्या होगा, p निकल कर सामने आएगा। और साइन 0 डिग्री का जो मान होता है वो 0 होता है। तो 0 में किसी भी संख्या से गुना कीजिए, चाहे q से किसी भी संख्या से गुना कीजिए, वो 0 हो जाता है। तो यहाँ सिर्फ p का मान निकलेगा। अब दूसरा नंबर यहाँ देखिए, यहाँ को रहा है, यहाँ इसको उठा कर क्या करेंगे, हम इसको उठाएंगे और इसको उठा करके यहाँ लेकर आएंगे। जैसे मैंने उठा लिया, इसको उठाने के बाद उठा लेंगे और थीटा के जगह पर क्या करेंगे, 0 डिग्री रखेंगे। तो यहाँ जो होगा p के साथ साइन थीटा है, तो इस यहाँ जो होगा यह 0 हो जाएगा पूरा। अब यहाँ जो होगा माइनस क्यू निकलेगा। अब माइनस क्यू है तो इधर पलट देंगे तो -5 होगा यहाँ। अब -5 है तो इसको हम क्या करेंगे, तो p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर हमको निकालना है। तो p और q का मान मैंने निकाल लिया। अब क्या करेंगे, p के जगह पर 8 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 8 निकला है p का मान, और जो 5 जो है -5 निकला है q का मान। तो इसको निकालने के बाद क्या करेंगे, हम इसको इसमें पुट कर देंगे। पुट कर दिया मैंने। अब 8 का स्क्वायर जो होता है 64 होता है, 25 का जो स्क्वायर होता है 25 हो, यानी 5 का स्क्वायर 25 होता है। यहाँ 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो इसको जोड़ देंगे तो यानी 89 आ जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 89। इसको आप समझ गए होंगे, बहुत ही आसान है बनाना, आप इसे बना सकते हैं। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न जो बोल रहा है 8 नंबर, जो प्रश्न बोल रहा है 8 नंबर, cos स्क्वायर a इंटू 1 प्लस 10 स्क्वायर a का मान होगा। तो ऑप्शन दिया है 0, 8, -1 और 1। तो इसका राइट आंसर तो 1 हो जाएगा। अब यहाँ कैसे लिखा है, यह प्रश्न जो है ना, तो इसको उतारेंगे, cos स्क्वायर a इंटू में 1 प्लस 10 थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो क्या करेंगे, साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए, यहाँ गुना जो करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, एक में कॉस स्क्वायर ए से गुना करेंगे, और यहाँ जब गुना करते हैं तो कॉस स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा। तो बचेगा क्या, साइन स्क्वायर ए, और कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए का जो फार्मूला होता है उसमें क्या होता है, 1 के बराबर होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न जो पहले मैंने बनाया प्रश्न उसी की तरह है। करें 4 tan थीटा बराबर 3, तो आपको निकालना है 2 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा बटा 6 cos थीटा माइनस 3 sin थीटा का मान निकालना है। 3/5 7, 21/13, 14/15। तो इसका राइट आंसर तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, tan थीटा बराबर p/b यानी 3/4 है। तो कौन का मान निकाल लिया मैंने, यहाँ सॉल्व कर लिया। अब इसको बनाने के बाद हमने क्या किया, यहाँ से यह जो है ना, यह इसको उठा लेंगे, उसको उठाकर यहाँ मैंने यहाँ क्या किया है, रख दिया है यहाँ ऐसे। अब साइन थीटा कॉस थीटा इसका मान हम इधर रख देंगे, गुना तो 2 से है ये, और नीचे 6 से 3 से है। अब इसको रख देंगे। रखने के बाद इसको सॉल्व जब करेंगे ना, बटा के जोड़ है बनाना है, बटा के जोड़ बन जाएगा। और इसको बटा के जोड़ जब बनाएंगे तो हमें क्या होगा कि 14/5 गुने 5/15 आएगा। तो 5 से 5 तो कैंसिल हो जाएगा, जिसे 14/15 आंसर निकल जाएगा। आप इसे समझ सकते हैं, ऐसे इस प्रश्न को बनाया जाता है, इस तरह के प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न आप देख सकते हैं। अगला जो प्रश्न कह रहा है, यदि cos x प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 है, यानी 1 के बराबर है, तब आपको ज्ञात करना है साइन स्क्वायर x प्लस साइन के पावर 4x का मान आपको ज्ञात करना है। ऑप्शन ए है 0, 1, -1, 2। तो इसका राइट आंसर तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब कैसे होगा, अब ये वाला जो है ना, ये वाला cos x प्लस cos स्क्वायर x, इसको क्या करेंगे, हम उठा कर इधर लिखे हैं,
और लिखने के बाद क्या करेंगे हम इसको, इधर जो है ना ये cos x यानी cos स्क्वायर x जो है इसको बराबर के इस तरफ लाएंगे, एक में से क्या करेंगे इस तरफ लाएंगे तो घट जाएगा, एक में से माइनस हो जाएगा। यहाँ जो है ना फार्मूला से क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स जो होता है फार्मूला से साइन स्क्वायर एक्स होता है। अब इसको यहीं छोड़ देंगे। अब आपको क्या ज्ञात करना था, आपको यहाँ ज्ञात करना है साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन के पावर 4x। तो इसको उठा कर लाएंगे हम। अब इसको उठाएंगे तो क्या करेंगे हम कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन के पावर 4x है ना, तो इसको साइन स्क्वायर एक्स लिखेंगे आप प्लस साइन स्क्वायर एक्स के पावर 2 लिख देंगे, यानी साइन के पावर 4 ही हो जाएगा ये बाद में। तो यहाँ लिखने के बाद अगले पॉइंट पर आएंगे तो साइन स्क्वायर एक्स जो है कोस एक्स के बराबर यहाँ है, आप देख सकते हैं कोस एक्स के बराबर है ना। तो इसको क्या करेंगे यहाँ कॉस एक्स स्क्वायर एक्स लिखेंगे, यानी कॉस एक्स लिख देंगे, स्क्वायर जो है ऊपर पहले से है यहाँ। तो क्या करेंगे यहाँ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, तो ये फार्मूला में बन गया। तो फार्मूला से इसका राइट आंसर हो जाएगा 1। तो आप इसे समझ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों यहीं हम प्रश्न को समाप्त करते हैं और अगले प्रश्न को, जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं सभी प्रश्नों को हम लेकर आएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा, प्रश्न अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसा ही प्रश्न हम आपके लिए हमेशा लेकर आते रहें। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद।